दोस्तों, माई सेल्फ संजय लोनावत, माई मिशन उदयपुर। आज हमारा टॉपिक है गणित का साधारण ब्याज या सरल ब्याज। कोशिश करेंगे कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सारे फैक्ट्स समझ ले। सबसे पहले देखिए कि ब्याज होता क्या है। जिस तरह से आपने बचपन में साइकिल किराए ली होगी, अभी हम कहीं पढ़ रहे हैं तो कमरा किराया लिया हो, तो उसका मालिक उसकी साइकिल या मकान के इस्तेमाल के लिए आपसे जो किराया भाड़ा लेता है, उसी तरह से जब हम किसी से कुछ धन राशि उधार लाते हैं तो उस राशि के बदले जो किराया भाड़ा लेता है वही ब्याज है। अब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है कि सरल ब्याज में केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब देखिए, हमारा पहला सवाल है कि मूलधन है 21,900 रुपये और साधारण ब्याज की दर है 8%। समय दे रखा है 10 जनवरी 2004 से लेकर 13 जून 2004 तक, और हमें यह ज्ञात करना है कि व्यक्ति कुल कितनी राशि लौटाएगा, यानी मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा। क्या हुआ? मिश्र धन। इस सवाल में हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए कि जब भी हम सरल ब्याज ज्ञात करते हैं ना, तो हमारा एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन है ना, रेट यानी दर, टाइम यानी समय। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने तो मूलधन की जगह तुरंत लिख दिया कि 21,900, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब दर की जगह हमने लिख दिया 8% इंटू समय और बटा क्या है 100। अब याद रखिए, जब भी दर प्रतिशत में दे रखी होती है तो समय वर्ष में होता है। अब यहां पर हमको तारीख दे दी कि भाई 10 जनवरी 2004 को ले गया और 13 जून 2004 को लौटाया। तो याद रखिए कि जिस दिन धनराशि उधार ली जाती है और जिस दिन चुकाई जाती है, उन दो में से एक दिन का ब्याज नहीं लगता है। तो सरलता की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि जिस दिन ब्याज ले गया, मतलब धनराशि ब्याज पे ले गया, उस दिन को हम काउंट नहीं करते। तो अब देख लीजिए कि जनवरी, अब यहां पर हमको दिन गिनने काउंटिंग, तो हमारे पास क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब जनवरी में होते हैं 31 दिन। अब 10 को धनराशि उधार ली तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का तो ब्याज लगेगा नहीं, तो बचे कितने? जनवरी में 31 में से 10 गए तो 21 दिन बचे। अब देखिए सन 2004 है, ये क्या लीप ईयर है, तो जब भी लीप ईयर होता है ना, उस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो फरवरी के कितने हो गए? 29 दिन। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में फिर 31। अब जून में आप झोंक झोंक में 30 मत लिख देना। जून में 13 जून को उसने अपना धनराशि जो भी है वो लौटा दी, तो 13 तारीख को लौटा दी, मतलब 13 दिनों का ही ब्याज लगेगा। अब अगर आप इसको काउंट करते हैं ना, तो कितना आएगा? 155। न तो ये मंथ है न ये ईयर है, ये क्या है? दिन है। तो हमेशा याद रखिए कि जब 30 से कम दिन होते हैं तो 30 का भाग देकर उसे माह में बदलेंगे, फिर 12 का भाग देकर के वर्ष में। लेकिन जब 30 से अधिक दिन होता है ना, तो हम सीधे 365 का भाग देकर उसे वर्ष में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि दर प्रतिशत में है तो हम समय को वर्ष में बदलेंगे, इसलिए 155 में हम 365 का भाग देंगे। अब अगर आप इसको काउंट या देख लीजिए, 155 बटा 365, ये हमने समय की जगह लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, इकमिंडी इकमिंडी द्विजमिंडी द्विजमिंडी, 73 का पहाड़ा आपको आना चाहिए जब भी हम सरल ब्याज वाला टॉपिक हल करते हैं, और वो भी ज्यादा पूरा आने की जरूरत नहीं, केवल 5 तक। जैसे 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292 और 73 पंजे 365। इससे क्या परीक्षा में आपको अपन जानते हैं ना, स्पीड विद एक्यूरेसी, कम टाइमिंग में हो जाएगा। अब देख लीजिए, 73 से तो 5 बार भाग जाएगा और 219 में 3 बार जाएगा। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो ये तो 8 तिया हो गया 24 इंटू, अब ये 5 से 155 में भाग जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 एकम
यानी कितना आ गया अब हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं ना, कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है। 24 से कम 24 का 4, हासिल है 2, 24 तिया 72 और हासिल का 2 74, 744 रुपये ये हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया कुल कितनी धनराशि लौटाएगा, यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट आया ना उसमें हम मूलधन जोड़ेंगे। मूलधन कितना है 21,900, ये हमने प्लस कर दिया। तो मिश्र धन कितना आ गया हमारा, देखिए आप 4 और 0 क्या होगा 4, 4 और 0 क्या होगा 4, 7 और 9 16 का 1 हासिल है 21 और 1 22, 22,644 रुपये। दैट इज आंसर। यस, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ब्याज की जो दर है वो दर है 15%, सरल ब्याज के सवाल है, और समय इसमें हमारे पास है 8 मास, और सिंपल इंटरेस्ट इसमें दे रखा है कि 54 रुपये है। तो ये कह रहे हैं कि मूलधन ज्ञात करिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक ही फार्मूला हर जगह काम में आता है। कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा था, PRT/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यही पढ़ा था ना हमने। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब हम क्या करें, हमको क्या ज्ञात करना, प्रिंसिपल मूलधन। तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो है 100 का इधर भाग हो रहा है, बराबर के उधर जाकर 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये जो दर और समय है जिसका इधर गुणा हो रहा था, तो दर और समय का उधर जाकर क्या होता है, भाग। तो नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं बहुत सारे अलग अलग फार्मूलाज हमको रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसी फार्मूले से वो सब निकले हुए हैं। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमारे पास कितना है 54 इंटू 100 जो है, ठीक है। अब बटे में क्या देखिए, आप दर देखते हैं, तो अपने पास दर कितनी है 15% इंटू क्या है भाई, समय, टाइमिंग का इशू। यहाँ ध्यान रखिएगा जो हमने पिछले सवाल में बताया था कि जब भी दर परसेंटेज में होती है तो टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में। अब हमारे पास यहाँ टाइम क्या दे रखा, 8 माह, तो 8 महीने कोई ईयर थोड़ी ना है, चूंकि महीने हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 8 में क्या करेंगे 12 का भाग देंगे। 12 का भाग देते ही क्या बन गया, वर्ष बन गया। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 वर्ष। तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 2/3। अब सिंपल सी कैलकुलेशन, अब इसमें कोई दम है नहीं, 3 से 15 कितनी बार गया, 5 बार, इंटू क्या है 2 है, और ऊपर क्या है 54 इंटू 100। अब आप देख लीजिए 5 दूनी क्या होगा 10 होगा, और 10 की मिंडी से मिंडी कट गई, तो बचा क्या 54 इंटू 10। अब 54 इंटू 10 को अपन क्या लिखते हैं 540। तो हमारा जो मूलधन पूछा गया है ना वो 540 है, दैट इज आंसर। यस, अब देखिए नेक्स्ट सवाल में 6,500 रुपये मूलधन है और 6.5% दर है। अब ध्यान रखिएगा मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बना लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2%। इससे क्या होगा, हमारा सवाल में वैल्यू पुटअप करने में इजी रहेगा। और इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 845 रुपये। तो हमको ये पूछा गया है कि 6,500 रुपये का ब्याज 845 रुपये होने में इस दर से कितना समय लगेगा। तो वही वाली बात है जो हमने पिछले सवाल में जिस तरह से सूत्र निकाला था, तो यहाँ पर समय बराबर क्या होगा, समय बराबर वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा क्या हो जाएगा मूलधन इंटू दर। आप चाहें तो P इंटू R भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दे रखा है 845 इंटू हमको फार्मूले का जो 100 है वो ऐसे ही लिखना है। अब बटा हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन वो कितना है 6,500 रुपये इंटू अब जो दर दे रखी ना हमें, दर कितनी हमारी 13/2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भाग जा सकता है, जैसे एक मिंडी दूजी मिंडी। अब ऊपर क्या बचा 845, लेकिन वह 13 से उसमें भाग जाएगा। कैसे जाएगा 13 एकम 13 और बटे 2 ही यहाँ जाएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, तो 6 बार जाएगा। अब 84 में से 78 गया क्या बचा 6, ऊपर से उतारा हमने क्या 5,
वही 13 पंजे 65 बटा क्या है 65 यही। ये जो या 1/2 बचा, हम जानते हैं बटे के नीचे का बटा ऊपर जाकर क्या होता है पलट जाता है, तो 1/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2 बटाएगा, और बाकी सारी जो भी हमारे पास क्वांटिटी वो सब भाग हो चुका है। तो फाइनली 65 से 65 का भाग चला जाएगा और क्या बचा 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारी दर किस में है परसेंटेज में है, तो हमारा समय किस में आएगा वर्ष में, तो हमारा समय क्या आ गया 2 वर्ष, डेट इज आंसर। अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट सवाल है इनको हम इस फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स ली। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जब हमें समय निकालना होता है तो n-1/r × 100। अब n मतलब कितना गुना। अब यहाँ पर सवाल में हमको क्या कहा है कि जो मूलधन ले गए हैं ना वो 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। अब इस सवाल को करने की बहुत सारी तरीके हैं, हमने इस तरीके को लिया है। अब कितना गुना हो जाएगा 3 गुना होगा, तो n की जगह हमने क्या वैल्यू पुटअप करी 3 - 1। दर हमारी कितनी है 10%, यहाँ क्या लिखा 10 इंटू क्या है 100। अब देखिए इक्मिंडी तो बचा कितना 10, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2 × 10 क्या हो गया 20। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 20 ईयर्स, दैट इज आंसर। देखिए इस सवाल में हमको क्या पूछा है कि कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो पिछली बार हमको इसी तरह का सवाल किसने पूछा था, समय पूछा था। जब समय पूछा था तब हमने क्या लिखा था n-1/r × 100। अब यहाँ पर दर पूछा है तो n-1/t × 100, यानी जब दर पूछे तो यहाँ समय होगी, और जब यहाँ समय पूछे तो यहाँ दर का भाग देना है, इसलिए मैं ये सवाल शामिल कर रहा हूँ। अब कितना ईजी है, दुगुना हो जाएगा, यानी n की जगह क्या आएगा 2, ठीक है, माइनस क्या है 1, और समय t की जगह कितना दे रखा है 4 वर्ष, तो बटा क्या लिखेंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा 100% जो है इसे, ठीक है। अब आप देखिए कि 4 से 100 में जो भाग जाएगा ना 25 चौक 100 25 बार, ठीक है, और क्या रहेगा 2 में से 1 गया क्या बचा 1, यानी 25 एकम 25, तो हमारी यहाँ पर दर जो है वो 25% आई है। अब देखिए यहाँ इस सवाल में पूछा गया है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 5 गुनी होगी। इस तरह के सवाल अगर आप बाय प्रोसेस करते हैं बहुत लेंदी जाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक बताना शुरू करा है, इस ट्रिक्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत कम समय में स्पीड विद एक्यूरेसी सही होगा। अब कैसे, जो पहला हिस्सा है कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो दुगनी हो जाती है पहले हिस्से में, तो n1 की जगह क्या आ जाएगा 2 -1 है, और 5 वर्ष में यानी उस बार का टाइम t1 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 बराबर। अब सेकेंड हिस्से में कि कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, 5 गुनी यानी n2 की जगह हमारे पास कितना गुना है 5 गुना -1, और कितने वर्ष में समय हमको पता ही नहीं, समय ज्ञात करना है, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए t। अब यहाँ 2 में से 1 गया क्या बचा 1/5 है, बराबर 5 में से 1 गया क्या बचा 4 है ना, और बटा क्या है t है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, t एकम t बराबर 5 चौक 20, दैट इज आंसर। अब देखिए हमारे सामने जो सवाल है ना कि कोई राशि 10% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो किस दर से 7 गुना होगी, यानी टाइम वाला तो कोई इशू ही नहीं कि उतने ही समय में 3 गुना की बजाय उसको 7 गुना करना है, तो दर 10% की बजाय क्या रखना है। याद रखिए जब भी हम सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले सवाल में पूछा क्या गया है और दिया क्या, उसको समझना जरूरी है। अब पिछला जो हमारा फार्मूला था, जब हमसे दर पूछी थी, मतलब हमसे समय पूछा था और दर दे रखी थी, तब यहाँ क्या था n1 - 1/t1 था बराबर n2 - 1/t2 था। अब यहाँ दर पूछी है तो r1 और r2, तो ऐसा कोई टफ वाली बात नहीं है ना। अब देख लीजिए पहला पार्ट क्या है, 10% की दर से क्या हो जाता है 3 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना यानी n1 की जगह क्या आ जाएगा 3 -1 तो फार्मूले में ही, और दर कितनी दर की 10% बराबर। अब दूसरे पार्ट में हमसे दर पूछी है कि किस दर से, तो दर की जगह लिख दो आप r,
7 गुना हो जाएगी। तो n2 की जगह हमारे पास कितना है 7 माइनस क्या है 1। अब देख लीजिए 3 में से 1 गया क्या बचा 2/10। इस 2/10 को आप क्या लिख सकते हो 1/5 भी लिख सकते हो, बराबर 7 में से 1 गया क्या बचा 6 बटा क्या है r। वही वज्र गुणा r एकम r बराबर 5 अंक 30%। तो यहां पर हमारा उत्तर दर कितना रहेगा 30%। देखिए ये जो सवाल है ना इसमें क्या है कि कोई धन किसी को उधार दिया तो 3 साल के अंदर वो 4,800 रुपये हो गया। मतलब क्या है कि उस मूलधन में क्या जुड़ चुका है ब्याज, यानी 4,800 रुपये क्या है ब्याज। अगर वही धन 3 वर्ष की बजाय 5 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5,600 रुपये। जाहिर सी बात है 3 साल की बजाय 5 साल का ब्याज ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। हमको पूछा गया वह राशि जो उधार दी गई थी, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए बाय प्रोसेस बहुत लंबे सवाल है, हम एकेडमिक एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में स्पीड विद एक्यूरेसी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि 3 वर्ष में कितना हो गया है 4,800 और 5 वर्ष में कितना हुआ 5,600। हम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 वर्ष में हुआ 4,800 तो 5 का 4,800 में हम गुणा करेंगे यानी 5 इंटू 4,800 तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं 3 का हम गुणा करते हैं 5,600 में तो कितना आएगा 16,800। और बटा हम क्या लिखेंगे उस समय का डिफरेंस। यहाँ पर समय कितना है 5 वर्ष और यहाँ पर समय कितना है 3 वर्ष। तो 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 24,000 में से 16,000 जाएगा तो 8,000 और 200 और चला गया तो कितना हुआ 7। मतलब 24,000 में से 16,000 गए तो कितने बचे 8,000। उस 8,000 में से 800 और गए तो कितने बचे 7,200। तो यहाँ पर इस डिफरेंस की वैल्यू आई 7,200 और बटा 5 और 3 की डिफरेंस कितनी है 2। अब अगर हम भाग देंगे 2 से 72 36 बार भाग जाएगा और 2 जीरो ऐसे के ऐसे। तो हमारे लिए वो जो मूलधन है ना वो कितना आ जाएगा 3,600 रुपये। दैट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या पूछा है कि कोई राशि है 2 वर्ष में 1,480 रुपये हो जाती है और वही राशि 4 वर्ष में 1,760 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात करिए। बहुत इजी सवाल है। पहले आप देख लीजिए कि जब हम दर ज्ञात करते हैं हमारे पास फार्मूला क्या था PRT/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। पहले सवाल मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब हमको यहाँ पर दर ज्ञात करनी है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और ये जो हमको दर निकालनी है तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मिश्र धन मूलधन सॉरी और टाइम यानी समय, इसका इधर भाग हो जाएगा P इंटू T। अब देखिए ये हमको पता करना है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि इस सवाल में मूलधन एक ही है। कोई पैसा मैं ले गया 2 साल के लिए ले गया तो मुझे 2 साल बाद ब्याज से कितना चुकाना पड़ेगा 1,480। और वही पैसा अगर मैं 2 साल बाद नहीं चुका पाया और मैंने 4 साल बाद चुकाया, या वही व्यक्ति को एक व्यक्ति 2 साल के लिए ले गया और दूसरा व्यक्ति उतना ही पैसा 4 साल के लिए ले गया तो 4 साल वाला कितना रुपया चुकाएगा 1,760। यानी जो 1,480 से 1,760 ये रुपया जो ज्यादा लग रहा है वो किस बात का ज्यादा लग रहा है 2 साल की बजाय 4 साल में चुकाने का। मतलब 2 साल उसने लेट चुकाया ना तो 2 साल का क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। कितना ब्याज लग रहा है 1,760 में से 1,480 घटा दो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 280 रुपये। ठीक है, अब 280 रुपये क्या है 2 साल का ब्याज है। अब हम देख लो हमारे इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमने कितना रख दिया 280 इंटू 100 तो फार्मूले का ही से है ना। समय की जगह हमने क्या रख दिया 2। अब फर्क अब निकालना क्या हम अभी क्या चीज की कमी पड़ रही है प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब मुझे बताइए कि 2 साल कोई व्यक्ति ले गया और उसने 1,480 रुपये दिए तो 1,480 रुपये में तो क्या है ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है ना।
यानी ये मिश्र धन है। अब अपन जानते हैं कि 2 साल का ब्याज कितना है हमारे पास, 280। तो 1480 में से 280 घटा रहे हैं तो क्या आ गया, 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। यहाँ पर मूलधन की जगह हमने क्या लिख दिया, 1200। अब देखिए, इकमिंडी इकमिंडी, दुजिमिंडी दुजिमिंडी, है ना। अब ये जो 280 है हमारे पास, और बटा हमारे पास क्या है, 12 इंटू 2 है। अगर आप चाहें सरल करने के हिसाब से तो 2 से यहीं पर अगर भाग दे देते तो हमारे पास कितना बचता, 140/12 बचता। ठीक है, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब फिर आप देखिए कि 4 के पहाड़े से फिर भाग जाएगा, 4 तिया 12, है ना। और 140 में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 35। अब देख लीजिए, पूरा पूरा भाग तो जान नहीं रहा है, तो 3 का भाग अगर हम 35 में देते हैं तो 11 3 33, 11 बार गया। अब 35 में से 33 गया, कितना बचा, 2। और भाग किसका दे रहे, 3 का। और दर हमेशा किस में आती है, प्रतिशत। दैट इज आंसर। अब देखिए, इस सवाल में कई बार सवाल लगते बड़े हैं पर उनके आंसर बहुत छोटे होते हैं। कैसे समझने में, लैंग्वेज में भी आप ध्यान देना कि राशि समान दर और समान समय पे उधार दी गई है और उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है। तो बताइए कि दर क्या है। बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं, जी और जीने दो। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि जितना दर है ना, जितना प्रतिशत दर, उतने ही साल के लिए वो पैसा उधार दिया गया। मतलब अगर 10 साल के लिए दिया गया तो दर भी 10% है, 20 साल के लिए दिया गया तो दर भी 20%, इस तरह की बात है। तो इस तरह के सवालों में ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि दर निकालनी हो तो सीधा सीधा फार्मूला है, ब्याज और 100 का गुणा करके उसको रूट कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए कि ब्याज क्या है, मूलधन का 4/9। यदि हम मूलधन को 1 माने तो 1 का 4/9 भाग क्या होगा, 4/9 ही रहेगा। इंटू क्या है, 100 दे ही रखा। अब ये बच्चों का खेल हो गया है। कैसे कि 4 का रूट क्या होता है, 2, 9 का रूट क्या होता है, 3, और 100 का रूट क्या होता है, 10। यानी हमारे पास क्या आ गया, 20/3। अब आप देखिए 3 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 6 18। अब 20 में से 18 गया कितना बचा, 2। भाग किसका दे रहे हम, 3 का, और दर किस में आती है, परसेंटेज में। दैट इज आंसर। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि कोई धनराशि है, उसका 5 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 भाग है, तो दर ज्ञात करो। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स में तो जितने मुंह उतनी बातें, है ना। तो यहाँ पर हमने एक सबसे सरल शॉर्ट ट्रिक ढूंढी है, n/2 × 100। n यानी कितना गुना, ये तो हम जान रहे हैं शुरू से। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, कितना गुना है, मूलधन का 3/5। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/5। अब चूंकि बटे में राशि है ना 3/5, तो 3/5 इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है ना। अब बटा क्या, t, समय कितना है, 5 वर्ष, तो t कहाँ जाएगा, नीचे, ये 5, और इंटू क्या है सवाल का जो 100। ठीक है। अब आप देख लीजिए 3 तो है, इंटू 5 5 क्या होता है, 25। उस 25 से जब हम 100 में भाग देते हैं तो 25 चौक 100, तो हमारी दर r कितनी आ गई, 3 चौक 12%। दैट इज आंसर। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि 6% की दर से किसी धन राशि का 3 साल का और 4 साल का जो ब्याज प्राप्त होता है ना, उसका डिफरेंस, अंतर कितना है, 150 रुपये। तो राशि ज्ञात करो। समझ रहे हैं आप कि कोई धन एक व्यक्ति ले गया, उतना ही धन दूसरा व्यक्ति ले गया, दोनों के लिए दर 6% है। अब वो पहला व्यक्ति 3 साल बाद आके लौटा रहा है ब्याज, और दूसरा व्यक्ति 4 साल बाद आके लौटा रहा है ब्याज, तो दोनों के ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। और हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, वो राशि ज्ञात करनी, मूलधन। तो देखिए मैं आपको बार बार एक सूत्र बार बार बोल रहा हूँ, PRT/100 = सिंपल इंटरेस्ट। आप कैसे पढ़ते हैं इसको,
कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बराबर सरल ब्याज, ऐसे ही है ना। अब यहाँ हमको क्या पूछा गया है, राशि, राशि यानी मूलधन, मूलधन यानी हमको ये पूछा है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो है 100 का भाग हो रहा है, 100 का क्या हो गया गुणा, और RT यानी दर और समय का क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब आप देखिए कि ब्याज का अंतर तो क्या हुआ, ब्याज ही तो हुआ ना, तो ब्याज की जगह हम कितना लिख देंगे 150 इंटू क्या लिखेंगे 100, फिर बटा दर, दर कितनी है 6% इंटू समय। यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि 3 साल और 4 साल उसके ब्याज का अंतर 150 रुपये है, यानी 3 साल की बजाय 4 साल, यानी 1 साल अगर ज्यादा रखा जाए तो उसका ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, तो समय की जगह कितना आएगा 1। तो बहुत सिंपल था, समझने वाली बात है। अब 6 का भाग 150 में कितनी बार जाता है, 25 संग 150 इंटू किसका गुना होगा 100 का, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया 2500 रुपये, दैट इज आंसर। अब देखिए एक और सवाल है जिसमें बताया गया कि 5 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी गई है और दर अगर 3% अधिक होती तो जो रुपये प्राप्त होते ना, चाहे वो मिश्र धन हो या किसी भी रूप में हो, पर वो ब्याज ही एक्स्ट्रा होता, तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। मन में लालच आती है ना कि दे तो दिया, इससे थोड़ा सा 3% और ज़्यादा ले लेते हैं तो हमको और हिसाब में 105 रुपये ज़्यादा आते, इस तरह का सवाल है। अब यहाँ पर देखिए कि हमको ये पूछा है राशि, राशि यानी मूलधन, और मूलधन का हमारे पास फार्मूला क्या है कि ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। अब देख लीजिए आपके सामने क्या है, सबसे पहले समय, समय फिक्स है कितना है 5 वर्ष, है ना। सूत्र का जो हमारे पास 100 है वो है ही। अब 105 पे ज्यादा किस बात के मिल रहे हैं, ब्याज के मिल रहे हैं ना, तो ब्याज की जगह हम क्या लिखेंगे 105। और क्यों ज्यादा मिल रहे हैं, कितनी दर के लिए हमको 105 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, 3% के लिए, तो दर की जगह हम क्या लिखेंगे 3। अब देख लीजिए 5 दिया क्या होता है 15, 15 का भाग 105 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 7 बार, और 7 में 100 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर, हमारा जो मूलधन कितना आ जाएगा 700 रुपये, दैट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया कि 4 वर्ष में 1200 रुपये जो है ना वो बढ़कर ब्याज से 1488 रुपये हो जाते हैं, यानी 1200 रुपये तो हो गया मूलधन और 1488 रुपये हो गए मिश्र धन। अब मन में वही लालच वाली बात, यदि दर 3% ज्यादा रखी होती तो वह राशि जो 1488 रुपये हुई है ना 1200 से, वह बढ़कर कितनी हो जाती। इसका मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी है इस सवाल को हल करने के, अपन बहुत सरल तरीके से जाएंगे कि हमारा मूलधन कितना है, वही पहले वाला जो फार्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, कि हमारा मूलधन कितना है 1200 रुपये, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कितने समय के लिए लिया 4 वर्ष के लिए, और दर कितनी बढ़ जाती 3% बढ़ जाती, तो इन 4 साल का 3% की दर से और एक्स्ट्रा ब्याज लग जाता, वो ब्याज कितना लग जाता इंटू बटा 100 तो ही इकमिंडी, इकमिंडी दुजिमिंडी, दुजिमिंडी। अब कितना हो गया 4 तिया 12 इंटू 12 144 रुपये। इससे क्या फर्क पड़ गया कि वो जो 1200 रुपये 1488 रुपये हुए ना, अब अगर 3% हम एक्स्ट्रा दर एक्स्ट्रा रखते, ज्यादा रखते तो इतना 144 रुपये भी क्या आता एक्स्ट्रा आता, तो ब्याज या वो जो मिश्र धन जो 1488 हुए उसमें 144 रुपये हमको और ज्यादा प्राप्त होते, तब वो राशि कितनी हो जाएगी, तो 8 और 4 12 का 2 हासिल है 1, 8 और 4 12 13 का 3 हासिल है 1, 14 और 1, यहाँ 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा 1632 रुपये, दैट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में 17,000 रुपये ये उधार लिए गए हैं और 12 वर्ष के लिए लिए गए। अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग छूट मिलती है, तो जिससे भी उधार लिए गए उसकी शर्त है कि पहले 2 साल के लिए वह ब्याज की दर कितनी रहेगी 5%, उसके बाद अगले 5 साल के लिए ब्याज की दर कितनी रहेगी 3%, उसके और बाद अगले 2 साल के लिए ब्याज की दर रहेगी 4%, और 9 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्याज की दर रहेगी 6%। तो
तो क्या निकालना है इस सवाल में, कुल ब्याज निकालना है। वैसे अपन जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ तो आप जानते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो तो फिक्स है, कितना है 17,000 इंटू समय इंटू दर लिखना है और बटा क्या है 100। अब ये सवाल बहुत बड़ा हो सकता है, कैसे कि आप हर दर और समय के लिए क्या करें, अलग अलग ब्याज निकालें और फिर उसे जोड़ें। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपके पास इतना समय रहेगा क्या, परीक्षा का साइको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए समय और दर में गुणा करना ही है तो सबका अलग अलग निकाल के जोड़ने की बजाय यहीं पर जोड़ दीजिए कि समय इंटू दर। यहाँ पर समय इंटू दर कितना हो गया, 5 दूनी 10, पहले 2 साल के लिए। उसके बाद 5 साल के लिए समय इंटू दर क्या हो गया, 5 तिया 15। फिर 2 साल के लिए क्या हो गया, 4 दूनी 8। कुल कितने साल हो गए, 2 और 5 7 साल, और 7 और 2 9 साल। और समय अपने पास कितना है, कितने समय के लिए उधार लिया, 12 साल। यानी अभी हमारे पास कितने साल बाकी हैं, 3 साल और बाकी है। और 9 साल से ऊपर होते ही ब्याज की दर कितनी हो जाती है, 6%। यानी इन बचे हुए 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी रहेगी, 6%। यानी 36 कितना हो जाएगा, 18। जोड़ लीजिए इनको, ठीक है। अब क्या हो गया, इकमिंडी दुजिमिंडी। यहाँ तो आपके पास बचा 170 इंटू, इन्हें जोड़ लीजिए 15 और 10 25, 25 और 8 33, 33 और 18 51, 51। अब मिंडी की मिंडी, ऐसी की ऐसी, 17 एकम 17 का 7, हासिल आई 1, 70 पंजे 85 और हासिल का 1 86। दैट इज आंसर। देखिए पिछले सवाल में मूलधन 17,000 रुपये था, ठीक है कि नहीं। अब इस नेक्स्ट सवाल में देख लीजिए कि 5% की तो दर है और 4 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया गया है। तो जब 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये होता है। अब इसमें पूछा गया बताइए मूलधन क्या है। तो ये जो सवाल है इसकी प्रॉपर वे में जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। शॉर्ट ट्रिक आप कितनी रटोगे, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए माना मूलधन कितना है, 100 रुपये। ये आपने क्या करा है, माना है। अब 100 रुपये मूलधन मानते हैं, आपके पास मूलधन हो गया, दर हो गया और समय हो गई। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, है ना। तो अब उसमें क्या करना है, वैल्यू ही तो पुटअप करनी है। वैल्यू आपने क्या पुटअप करी कि प्रिंसिपल यानी मैं नहीं है ना, मूलधन, ठीक है, वो कितना है 100, समय कितना है 4, दर कितनी है 5 बटा सूत्र का ही है 100। क्या होगा, इकमिंडी दुजिमिंडी। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 20। अब सवाल वाले ने क्या कहा कि मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। यहां पर हमने मूलधन क्या माना 100 और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20। तो यहां पर हमारा अंतर कितना आ रहा है, यहां पर हमारा अंतर आ रहा 80 रुपये। और जब 80 रुपये अंतर आ रहा है तो वह राशि कितनी है, 100 रुपये, ठीक है ना। जब डिफरेंस 80 रुपये आ रहा है और पूछा है राशि, तो राशियां कितनी 100। अब सवाल वाले ने क्या कहा कि डिफरेंस 80 नहीं है, कितना है 840 रुपये। तो बताइए कि मूलधन कितना होगा। तो अपन जानते हैं एक एक नियम कि ये 100 कहाँ आएगा ऊपर, बटा ये 80 कहाँ आएगा, भाग में जाएगा, इनटू 840 का क्या लग जाएगा भाग। तो आप देखिए ये तो 100 है ना। अब आप यूं कर लीजिए कि इकमिंडी, तो ये बचा 10। अब 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 है ना, भाग नहीं जाए उसकी 0 और 8 पंजे 40। अब 105 में जब 10 का गुणा करते हैं ना तो कितना आता है 1050। यानी वो जो हमसे पूछा गया था मूलधन या वो धनराशि कितनी है, तो 1050, दैट इज आंसर। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है कि 8% की दर से 5 साल में कोई राशि
कितनी हो जाती है? 11,200 रुपये हो जाती है। यानी ये 11,200 रुपये क्या है? मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन है। यहाँ इन्होंने पूछा है कि वह धनराशि यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मूलधन को हम मान लेते हैं कि माना हमारा मूलधन कितना है? 100 रुपये। अब मूलधन को 100 रुपये मानते ही ब्याज हम आसानी से निकाल लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। अब आप बार बार देख ही रहे इसलिए मैं इस बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। मूलधन की जगह क्या आ गया? 100 इंटू समय की जगह क्या है? 5 इंटू दर की जगह क्या है? 8 बटा फार्मूले का 100 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मूलधन वो जो हमने माना है और ये 100 वो है जो सूत्र में। इकमिंडी इकमिंडी द्विजमिंडी द्विजमिंडी 8 पंजे क्या हो गया? 40 रुपये। यानी 100 रुपये तो थे, 40 रुपये ब्याज हो गए। तो अब वो राशि कितनी हो गई? अब राशि हो गई 100 प्लस 40। 100 तो जो मूलधन थे और 40 क्या था? 8% की दर से 5 साल का ब्याज था। तो अब ये मिल करके वो राशि कितनी हो गई? 140 रुपये। अब अपने को क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। याद रखिए एक ही प्रमेय में जो चीज ज्ञात होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, इधर राइट हैंड साइड, और जो चीज पता करनी होती है उसको हम इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको पूछा है राशि कितनी। अब ये देखिए कितने हो गए? 140 रुपये हो गए। 140 रुपये हो गए कब हुए? जब मूलधन हमारा कितना था? 100 रुपये। अब ये सवाल वाला क्या कह रहा है कि वो राशि कितनी होगी? 11,200 रुपये हो गई। और ये पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। यही पूछा है ना कि मूलधन कितना है। तो ही एक एक प्रमेय में क्या होगा? ये 100 रहेगा ऊपर, ठीक है, और 140 का क्या होगा? भाग, और ये जो राशि दे रखी है 11,200, इसका क्या होगा? गुणा होगा। तो अपन जानते हैं इकमिंडी इकमिंडी, ठीक है। अब देखिए 14 का जो भाग जाता है ना 112 में, 8 बार जाएगा। 14 8 112, ठीक है। और ये मिंडी ऐसी ही रहेगी, और जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8,000 रुपये। दैट इज आंसर। यस, इस सवाल में देखिए क्या है कि 11% की दर से 2 साल के लिए जब उधार दिया जाता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 550 रुपये। अब वही मन में वही लालच वाली बात है कि यदि दर 11% की बजाय 13% अधिक होती तो बताइए ब्याज 550 रुपये की तुलना में कितना रुपये अधिक प्राप्त होता। ध्यान रखिए यहाँ कुल ब्याज नहीं पूछा है, यूं पूछा है कि 550 रुपये से ब्याज कितना अधिक होता। तो अभी ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 550, है ना। और ये कब मिल रहा है? जब हमारी दर कितनी है? 11%। अब हमको ये पता करना है कि हमको कितना ब्याज अधिक मिलेगा। तो अधिक मिलेगा तो उसके लिए हमने दर कितनी अधिक रखी है? 11 की बजाय 13, यानी कितना अधिक रखी? 2%। तो 2 का गुणा हो जाएगा। अब 11 से भाग देते हैं 55 में, तो कितने जाता है? 11 पंजे 55, मिंडी की मिंडी इंटू 2। तो अब हमें पहले की तुलना में कितना ब्याज अधिक मिलेगा? 100 रुपये। याद रखिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अब कितना ब्याज मिलेगा, तो 550 प्लस 100 650, और कितना अधिक मिलेगा? तो 100। दैट इज आंसर। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बताया है, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। कुल 25,500 रुपये है, इसके 2 पार्ट कर दिए। वो पार्ट इक्वल नहीं है ना। अब 2 पार्ट अलग अलग करें। एक पार्ट को 12% की दर पे उधार दिया और दूसरे पार्ट को 15% की दर पे उधार दिया। 2 साल बाद दोनों का मिला करके ब्याज आ रहा है 6,630 रुपये। अब इसमें यह पूछा है कि 12% की दर पर जो भाग दिया गया था वह कितना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस सवाल में। हम दर निकाल लेते हैं ओवरऑल सबकी मिला करके, है ना, दोनों की मिला करके। तो सिंपल इंटरेस्ट कुल मिला के हमारे पास कितना आ रहा है? 6,630 रुपये, ठीक है। और सूत्र का ये क्या है? 100, और बटा मूलधन कितना है? 25,500, इंटू समय कितना है? 2 वर्ष। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको कारण बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी दोनों दर अलग अलग है, 12% और 15%। अगर 25,000 रुपये को एक साथ 2 साल के लिए दिया होता और 6,630 रुपये आता, तब हमारी ब्याज दर क्या होती वो मैं निकाल पाता।
अब अगर हम इसको भाग देंगे, इकमिंडी इकमिंडी दुजमिंडी दुजमिंडी, और फिर इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 510 आएगा। 6630 बटा 255 में 5 का गुणा करेंगे तो 510 आएगा। इकमिंडी इकमिंडी, और 51 से 663 13 बार जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में हमारी मिक्सअप जो ब्याज दर होती है ना वो 13% होती है। यहाँ पर हम सवाल को इजी बनाने के लिए मिश्रण के नियम का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 पार्ट हो गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट की ब्याज दर कितनी थी 12, और दूसरे पार्ट की ब्याज दर कितनी है 15, और हमने दोनों की मिला के मिक्सअप निकाली तो कितनी आई 13। मिश्रण के नियम में आप जानते हैं, नहीं तो आगे की मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि 12 और 13 का डिफरेंस कितना है 1। यहाँ पर हम चिन्ह को महत्व नहीं देते हैं, और यहाँ पर 13 और 15 का डिफरेंस कितना है 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 12% और 15% की दर पर जो भाग किए गए 25,500 के, उनका अनुपात क्या आ गया 2:1। अब कुल राशि कितनी है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अनुपात समानुपात का काम में ले रहे हैं। कुल राशि है 25,500, और कुल अनुपात कितने हैं 2 और 1 3, इसका भाग दिया। और हमको ज्ञात किसका करना है 12% की दर पर कितना भाग या कितना धन दिया गया। ठीक है, तो इस 12% वाले का अनुपात कितना बैठ रहा है 2, तो हम 2 का गुणा कर देंगे। अब 3 का भाग 25,500 में देते हैं तो 8,500 प्राप्त होता है, और उसमें 2 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 17,000 रुपये। यानी हमने 25,500 रुपये में से 17,000 रुपये 12% की दर पर उधार दिए हैं। डेट इज आंसर। यह भी एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला बट इजी सवाल है। कैसे कि कुल धन 7,600 रुपये है, उसके 2 भाग करने हैं पिछले सवाल की तरह ही। पहले भाग को 6% की दर पर 4 साल के लिए उधार दिया गया, और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 साल के लिए उधार दिए गए। अब इस सवाल में सवाल में अंतर कितना है, यहाँ पर दोनों भाग से प्राप्त ब्याज समान हो ऐसा जरूरी नहीं था, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि दोनों अलग अलग भाग से अलग अलग शर्तों पर जो ब्याज दिया गया, मतलब दिया गया ना उधार, तो दोनों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट क्या है समान है, और हमको पहला पार्ट ज्ञात करना है। अब अपन जानते हैं दोनों का सिंपल इंटरेस्ट समान है, तो दोनों के लिए फार्मूला इस तरह का रहेगा कि PRT/100 इसका, और दूसरे भाग का भी PRT/100 क्या होगा बराबर होगा। तो इधर बराबर की इधर भी 100 है, बराबर की इधर भी 100 है, हम क्रॉस कर देते हैं। अब पहले भाग का हम मूलधन मान लेते हैं A है, ठीक है, और समय इंटू दर क्या है 6×4 बराबर। दूसरे भाग का हम मूलधन क्या मान लेते हैं B, और यहां पर शर्त क्या है दर और समय 7×2, ठीक है। अब फिर आप देख लीजिए कि ये और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो ये क्या बचा 12A, 6×2=12 है, बराबर क्या बचेगा 7। अब आप यहां पर देख लीजिए अनुपात निकाल लेते हैं, ये A है बराबर क्या है 7 है, इधर B का गुणा हो रहा है, यहाँ ले आएंगे B का क्या हो गया भाग, इधर 12 का गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे 12 का भाग, यानी A/B। यहाँ पर देख लेते हैं A/B, A/B, A बटा B का आप A/B लिख सकते हैं, तो 7/12 क्या हो जाएगा 7/12। हमको क्या पूछा है पहला भाग, यानी हमको A पूछा है। तो आप देखिए कि हमारा कुल धन कितना है, कुल धन है 7,600 रुपये। जब हम कुल धन हमारे पास होता है ना, कुल राशि, तो हम किसका भाग देते हैं कुल अनुपात का, तो कुल अनुपात 7 और 12 कितना हो रहा है 19। अब अगर हमको पहला भाग ज्ञात करना है तो पहले अनुपात 7 का गुणा करेंगे, यदि हमसे दूसरा भाग पूछा होता तो हम दूसरे अनुपात 12 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हमको पूछा गया है कि फर्स्ट भाग क्या है, तो फर्स्ट भाग को हमने A माना था और उसका अनुपात क्या था 7। अब देख लीजिए 19 का भाग 76 में 4 बार जाता है, और 2 मिंडिया ऐसी की ऐसी इंटू क्या है 7, तो 7 चौक कितना हो गया 2800 रुपये। डेट इज आंसर। उत्तर तो आना ही था, तारा री रहा। धन्यवाद, जय हिंद।